हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आज के दिन की आप लोगों के लिए, क्या चल रहा है आप लोगों के आसपास। ठीक है, तो ये बताएंगे एंड देखेंगे कार्ड्स के द्वारा एंड टैरो के द्वारा एंड मैसेजेस कार्ड्स के द्वारा कि आप लोगों के जीवन में क्या आ रहा है एंड आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। ओके, तो एक चीज़ आ रही है, जो वाइब है ना, आज की जो वाइब है वो थोड़ी जैसे कहते हैं ना कंटेजियस, मतलब एक होता है ना जैसे कि बहुत ऐसी आ रही है जैसे कोई आपके माइंड को ना भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आपको ना रोकने की कोशिश की जा रही है, आपको इल्यूज़न में डालने की कोशिश की जा रही है इस टाइम। एंड इसके लिए आपके आसपास ना लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ जब देखती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जब देखती हैं कि आप प्रोग्रेस में जा रहे हैं, ठीक है, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं एंड आपको मतलब विक्ट्री प्राप्त होने वाली है, तो नेगेटिव एनर्जीज ये चीज़ें जान जाती हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है बहुत बड़ा एंड अब उनका मतलब लास्ट आ गया है, उनको मतलब फिनिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, आपको डराने की कोशिश करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं अपने एक्शन द्वारा, अपने तरीक़ों द्वारा, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट करके। यदि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है उन लड़ाई झगड़ों में पड़कर, या कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है एंड जिस कार्य के लिए आपने अपने आप को अभी प्रिपेयर किया है आप उसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपके इस आसपास ना बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट हुआ पड़ा होगा इस टाइम एंड कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे इन्वायरमेंट है ना, थोड़ा ऐसे लग रहा हो कि जैसे समथिंग नेगेटिव अराउंड्स यू, कोई ना कुछ आपके आसपास ना कोई चीज़ है आपके आसपास जो मतलब ऐसे वाइब क्रिएट करिए कि आपको आपके जीवन में मतलब कुछ नकारात्मकता आ सकती है या लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है क्योंकि आज की वाइब ही ऐसी आ रही है। ओके, तो आज का ये मैसेज वही लोग अपने साथ रेजोनेट करें जिनके साथ ये जो मैच कर रहा हो ये मैसेज कि उनके उनके साथ ऐसा हो रहा है, यानी वो पूरी तरीके से पीस ऑफ माइंड में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर उनके माइंड में कोई ना कोई बात चल रही है जो बार बार उनको नेगेटिविटी की तरफ मतलब जाने के लिए इंस्पायर्ड करी, नेगेटिव थॉट्स की तरफ या नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने के लिए इंस्पायर्ड कर रही है कहीं ना कहीं। एंड उनका माइंड जो है ना पीस ऑफ माइंड में नहीं है, किसी कार्य में उनका मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है, एंड वो थोड़े बेचैन से हुए होंगे कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे लेकिन सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है फ़िलहाल अभी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसी कोई वाइब आ रही है आपके अराउंड से, ऐसा कुछ हो तो देख लीजिए ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। एंड इसी के साथ एक नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, 17 नंबर या फिर 12 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है यदि ये नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो इस ठीक है, तो देखते हैं चलिए आप लोगों के लिए टैरो से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है आपके जीवन में एंड आप किसी मतलब किसी बात की वजह से एंड किसी सिचुएशन की वजह से अपने पीस ऑफ माइंड को खो रहे हैं या अपने कार्य से भ्रमित हो रहे हैं या आपको अपनी लाइफ पाथ से या सोल पर्पस से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आता है, क्या सॉल्यूशन आता है एंड क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस भी लेंगे हम लोग को। ओके, तो ये थी आज की एनर्जीज। तो चलिए टैरो से देखते हैं। तो टैरो से आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं, कार्ड्स निकाल लिए मैंने। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। ठीक है, एलिमेंट्स में बताती हूँ, एयर, फायर, वाटर। ठीक है, एयर, फायर एंड वाटर, ये तीनों साइन आए हैं एंड ये तीनों ही साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसमें से राशियाँ आई हैं वर्गो, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वर्गो, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, ये राशियाँ आई हैं। एलिमेंट्स 3 आए हैं हमारे, एयर, फायर एंड वाटर, यानी अर्थ साइन बिल्कुल नहीं आया है। ओके, आगे देखेंगे। तो जो हमारा 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि देखिए अभी इन सभी कार्ड से जो वाइब आ रही है ना, एंड बॉटम आया है हमारा 2 ऑफ कप्स, यानी वाटर साइन ये भी आया, तो वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आप लोगों के लिए। तो ये जो कार्ड्स निकले हैं ना, इसका कंक्लूजन ऑल ओवर ये है, जस्टिस ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस दिया जा रहा है एंड इस टाइम आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल उदय, जैसे कहते हैं ना कि उदय होना, यानी
सनराइज़ होना, यानी आपके लाइफ का जो अच्छा टाइम है ना, गुड लक टाइम है, वो शुरू हो गया। एंड 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके जीवन की जितनी भी विश फुलफिलमेंट है या डिज़ायर्स हैं, जो आपने पीछे से इस पे वर्क करते आ रहे हैं, एंड इसके लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोग्रेसिव रखा है अपने, एंड इसके लिए वर्क कर रहे थे। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, तो ये आपके प्रोग्रेस का टाइम है एंड आपकी ग्रोथ का टाइम है, एंड आप अपनी सक्सेस को प्राप्त करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं ना, तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके भाग्य को उदय करके आपको बहुत सारी अबंडेंस देकर, आपके सारी अबंडेंस को फुलफ़िल करके आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर जो मैसेज निकला है, इसका ये बताया मैंने, कंक्लूज़न निकाला है। एंड बॉटम ये बताता है कि आपके जीवन में आपके जो पार्टनर आ सकते हैं, जिनके साथ आपका इक्वल गिवन टेकिंग वाला रिश्ता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज भ्रमित हैं कहीं ना कहीं, एंड वो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। जिसमें से 10 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि वो आपको पुरानी जैसी आपकी स्थिति ने, पास्ट में आपकी मे भी स्थिति ऐसी रही हो कि आप पेनफुल सिचुएशंस में रहे, बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे घाव मिले थे, जिसकी वजह से आप लोगों से दूर दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा लॉस फील करते थे, एंड मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हुई आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप पेनफुल सिचुएशंस में नहीं थे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं थी, तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। तो ये नेगेटिव एनर्जीज इसी एनर्जीज में दोबारा आपको खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ईश्वर ये कह रहे हैं पेज ऑफ वैंड्स के माध्यम से। पेज ऑफ वैंड्स ये बताता है इनमेच्योरिटी, कहीं ना कहीं बचपना या बचकानी हरकतें। तो आपको कोई भी बचकानी हरकत नहीं करनी, कोई भी बचपना नहीं करना है किसी भी डिसीजन में या अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को लेकर। ठीक है, जैसे बचकानी हरकतें, आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई लड़ाई करने के लिए, जैसे आपको पॉइंट आउट करे, कोई वर्ड बोले, कोई गलत चीज़ बोले, तो आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि उनका मेन मकसद ये है कि आपको लड़ाई झगड़े में खींचा जाए एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जाए। एंड आप में जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आप वर्क कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट दैट। ओके, तो हर वर्क के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो यही इसी में बोला जा रहा है कि आपको कोई भी बचकानी हरकत नहीं करनी है। ये टाइम आपकी ग्रोथ का है, आपको पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, डेडिकेटेड रहना उसके प्रति। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट है हमारा 6 ऑफ वैंड्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स, यानी ये भी वाटर साइन हमारा। तो ये बता रहा है कि 6 ऑफ कप्स यानी आपकी सोल फैमिली से आपकी लाइफ में कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में स्मूथली चल सकें, ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो जब भी आपको फील हो कि आप कोई बचकानी हरकत हो रही है आपसे, या कोई आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, एंड आपको सही चीज़ों, सही डायरेक्शन प्राप्त करनी हो, या कुछ सही डिसीज़न प्राप्त करना हो, तो आप जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, अपनी सोल फैमिली से रिलेटेड हैं, तो आप उनसे डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं। उनके साथ बैठकर अपने डिसीज़न को बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी इंसान होने चाहिए, एंड वो आपके सोल फैमिली से होंगे। आप खुद पता चल जाएगा कि ये मेरी सोल फैमिली से हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, जिनके साथ आपने डिसीज़न मेकिंग करके या कोई अपनी लाइफ के डायरेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं सही। एंड कोई भी बचकानी हरकत आपको नहीं करनी अगर चीज़ें समझ नहीं आए तो। ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली हैं, उसी की तरफ आप ग्रोथ में जा रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पूरी तरीके से आपके फेवर में आया पड़ा है, एंड जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है। जस्टिस इसी के माध्यम से हो रहा है कि जब आप एकदम सफल इंसान बन जाएंगे, अपनी सक्सेस को हासिल कर लेंगे, एंड तब वो मेन जस्टिस वो होगा। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, कि आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, गिराने की कोशिश कर रहे थे, जब वो देखेंगे कि आपने इन परिस्थितियों में भी अपने फॉर्चून को, अपने भाग्य का उदय किया है, एंड एक सफल इंसान बने हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगी आपको लेकर, एंड वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है, दूर करके रखना है, एंड दैट इज़ द रियल जस्टिस। ओके, रियल जस्टिस ये है, किसी से बदला लें वो थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। बदला ऐसा लें कि जीवन भर ऐसा इंसान याद रखे कि किसी के साथ दोबारा ऐसी गलती ना करे वो। ठीक है, तो बदला ऐसा लेना चाहिए, अपने आप को ऐसे वर्किंग मोड में डालना चाहिए, अपने आप को ऐसा सफल इंसान बनाना चाहिए कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, उसकी नज़रें अपने आप झुक जाएँ आपके सामने, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रियल जस्टिस।
तो आपको रियल जस्टिस करना है एंड ईश्वर उसी की तरह आपको लेके जा रहे हैं। तो गाइडेंस यही है कि सब चीज़ों पर से ध्यान हटाकर अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दीजिए। अगर पीस ऑफ माइंड में ध्यान नहीं जा रहा आपका तो मेडिटेशन करिए, पानी पीजिए, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करके रखिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, गंदगी मत रखिए, नेगेटिव चीज़ कोई भी जो नेगेटिव वाइब देती है ऐसी मत रखिए एंड कोशिश कीजिए जो लड़ाई झगड़े क्रिएट करते हैं या आपके प्रति गलत थॉट्स रखते हैं, आपको मतलब ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, कट ऑफ करके रखें। एकांत में नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है एंड अपने ऊपर एनालाइज करें चीज़ें कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपने काम में फोकस्ड रहिए, ध्यान दीजिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड कौन सा मैसेज आपको पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपका माइंड आपके अपने काम में लगेगा एंड आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, नेचर में घूमिए, प्रकृति से जुड़िए, तो और भी ज़्यादा आपका माइंड फ्री होगा इन सभी नेगेटिव थॉट से एंड आप अपने काम में प्रोग्रेसिव होंगे। तो अपने काम में प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ में लाना है पूरी तरीके से, तो खुद पे डेडिकेटेड रहिए, खुद के प्रति फोकस्ड रहिए, तो चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए एंड आपके जीवन में जस्टिस आ ही रहा है, ठीक है। तो अपने जस्टिस को प्राप्त करें ये सभी चीज़ों से, ओके। इसके बाद है बॉटम हमारा, मैंने बॉटम बताया था आपको 2 ऑफ कप्स। तो मे बी आपके पार्टनर या आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्यार होगा। उसी के नीचे है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जस्ट लाइक अ क्वीन एंड किंग, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये किंग एंड क्वीन की वाइब दे रहा है एंड कहीं ना कहीं आप पास्ट में किंग एंड क्वीन रहे भी होंगे, ठीक है। तो वो आप दोनों जुड़ने वाले हैं यदि अभी तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। एंड मिल गए हो एंड आपको नहीं पता तो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस का ही कार्ड आ गया नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेंस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है पूरी तरीके से एंड ईश्वर इसमें आपका पूरा सहयोग दे रहे हैं। एंजल्स आपको मैसेज भेज रहे हैं, गाइडेंस भेज रहे हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ें सही करके चलनी है। पेशेंस रखिए चीज़ों के लिए, बैलेंस करके रखिए, ठीक है। अपने आप को मॉडरेशन में रखिए, मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं, मॉडरेशन मॉडरेट मतलब एक कहता है मीडियोकर, अपने आप को बिल्कुल मीडियोकर में रखें। मीडियोकर में चलने वाला इंसान इन बैलेंस कभी नहीं होता है, बैलेंस में चलता है, इन बिटवीन जो कहते हैं, ठीक है। उसी के नीचे हमारा 7 ऑफ कप्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो आपको भ्रमित करेंगी, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए जाएंगे, बहुत सारे तरीके दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको चीज़ों को बहुत वाइजली चूज़ करना है, बहुत ध्यानपूर्वक से चूज़ करना है, पीस ऑफ माइंड में रहकर, बहुत मतलब अटेंशन में रहकर चीज़ों को चूज़ करना है ताकि आप सही चीज़ को ग्रैब कर सकें, चूज़ कर सकें। कभी भी मतलब ऐसे माइंड में चूज़ मत कीजिए जिसमें आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हों एंड आप अचानक से एकदम से किसी भी डिसीजन को ले लें, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं करना है एंड लास्ट एंड लिस्ट नीचे है हमारा, इसके बाद बंद, ठीक है। इसके बाद है हमारे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही फास्ट तरीके से ये सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है एंड इसमें आपके पूर्वजों का पूरा हाथ है, ठीक है, पूरा हाथ है। आपके पूर्वज भी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको उनका नाम लेना है, प्रार्थनाओं में उनसे प्रार्थना करनी है एंड अपनी प्रार्थनाओं में उनका नाम लेना है, शामिल करना है, उनसे हमेशा अपने लिए आशीर्वाद मांगना अपने अच्छे जीवन के लिए, ठीक है। तो ये सारे मैसेज आए टैरो से कि आपके जीवन में बहुत फास्टली चीज़ें आ रही हैं, डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर इसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनका सहयोग दें पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए कुछ एंजल्स मैसेजेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकाले हैं। इन द एंड लव ऑलवेज विंस, पहला मैसेज है अंत में प्यार ही जीतता है, यानी पॉजिटिविटी, प्यार, लव जीतता है। इन द एंड लव ऑलवेज विन, ठीक है, हमेशा प्यार ही जीतता है अंत में। ब्लैक, तो आपका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है। लॉस, तो आपको लॉस फील नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को प्रोग्रेसिव रखना है। 12 तो 12 नंबर मैंने बताया था, तो 12 से रिलेटेड हो कुछ आपसे, ठीक है। आपको 12 नंबर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ओके। तो इसका नंबर निकाल कर देख लीजिएगा, यानी गूगल करके देखिएगा कि डिवाइन या एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डोंट गिव अप, तो हार मत मानिए एंड प्रोग्रेस रहिए, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। 27 आपकी एज हो सकती है एंड लास्ट एंड लीस्ट इज टाइम स्टार्ट नाउ, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून
आपके फेवर में आ चुका है पूरी तरीके से, आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम हो गया है। तो अपनी इस पे ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगी ताकि आप अपनी ग्रोथ को हासिल ना कर सकें, क्योंकि नेगेटिविटीज़ को पता होता है कहीं ना कहीं कि अगर आपने ग्रोथ हासिल कर ली तो उनका अंत निश्चित है। आपके आसपास या आपके घर में या आपके अराउंड्स उनका अंत निश्चित होता है, इसीलिए वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है, एनर्जी वाइज जो एनर्जीज होती है ना, वो रोकने की कोशिश करती हैं। एंड एनर्जीज किसी चीज़ के रूप में हो सकती है, किसी सिचुएशन के रूप में हो सकती है, या फिर किसी इंसान के रूप में वो एनर्जीज वर्क कर रही होगी आपके अराउंड्स, एंड आपको पता भी नहीं होगा। एंड मे भी पता होगा तो आप उससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं अपने ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे लोगों पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें, ताकि आप अपने कार्य में जीत हासिल कर सकें एंड आपको सक्सेस मिल सके एंड आप को जस्टिस दिया जा सके ईश्वर की तरफ से। क्योंकि रियल जस्टिस तभी होता है जब एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में डाला जाए, उस परिस्थितियों में निकल कर भी वो अपने आप को सक्सेसफुल बना ले एंड अपने सपनों को पूरा कर ले, डिजायर्स को। तो वो सबसे अच्छा जस्टिस माना जाता है। ठीक है, तो डिवाइन का जस्टिस देने का तरीका अलग है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखें एंड होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज एंड टेक केयर। बाय बाय। आज के लिए इतना ही। एंड मैसेज अपने साथ उतना ही कैरी कीजिएगा जितना आपसे रियली रेजोनेट करे, एंड मे बी यू फील समथिंग ड्रेन। ओके, तभी एनर्जी मुझे ही पिक हो रही है कि कोई ना कोई है जिसको ड्रेन फील हो रहा है एंड उसके माइंड में वो पूरी तरीके से पीस ऑफ माइंड में नहीं है, एंड उनके सिर में भी हल्का हल्का दर्द भी हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उनके साथ ये रेजोनेट कर सकता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।